आज हम लोग कोड सी 303 में यूनिट फर्स्ट डिजाइन मेथड करेंगे। ये दूसरा लेक्चर है आरसीसी में। तो डिजाइंस मेथड्स यूज्ड इन आरसीसी, वैसे तो आपके जो सिलेबस में कोडल प्रोविजन के हिसाब से लिमिट स्टेट मेथड ही, लेकिन इसमें अगर हम मेथड्स की बात करें, अब तक कौन से मेथड यूज होते आए हैं आरसीसी में, अब कौन सा मेथड यूज हो रहा है, कोड किसको रिकमेंड कर रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 मेथड से जो यूज हुए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है, सबसे पुराना मेथड है WSM, लोड फैक्टर मेथड या अल्टीमेट लोड मेथड ULM, और लास्ट लेटेस्ट मेथड है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड, तो ये आपको मैंने पहले भी कहा था कि इस कोड को आप पढ़ते रहिए, इसके क्लोजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुरू में कॉन्क्रीट है, उसके बाद में आरसीसी है और लास्ट में टेबल से इसकी। तो IS 456 के अनुसार 2000 के अनुसार IS कोड रिकमेंड करता है लिमिट स्टेट मेथड को, लेकिन अगर लिमिट स्टेट मेथड यूज नहीं कर पा रहे आप तो आल्सो यूज WSM मेथड। क्यों? कि कोड के मेन पृष्ठ पर लिमिट स्टेट मेथड है और एनेक्सर के अंदर WSM मेथड है लेटेस्ट कोड में, तो इसलिए इसको लास्ट में दिया है। लेकिन फिर भी जैसे ब्रिजेज हैं, टावर्स है, चिमनीज है, उनका डिजाइन आज भी कई बार वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड की ओल्डेस्ट मेथड है, जब से शुरुआत हुई तब से ये चले आ रहा है, इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है और इसमें मुख्य तौर पर परमिसिबल स्ट्रेस यूज करते हैं मटेरियल की। लोड तो अपन वर्किंग लेते हैं, सेफ लोड लेते हैं, लेकिन जो स्ट्रेसेज हैं वो परमिसिबल स्ट्रेसेज यूज करते हैं मटेरियल की। परमिसिबल स्ट्रेसेज मटेरियल आरसीसी में 2 ही हैं, कंक्रीट एंड स्टील। तो परमिसिबल स्ट्रेसेज कंक्रीट में जैसे बेंडिंग कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, टाउ बीटी बॉन्ड, और स्टील की टेंशन में सिग्मा ST। तो ये स्ट्रेसेज IS कोड की टेबल में भी है, आपको पता है कि टेबल 19, 20, 21, 22 इस तरह से टेबल हैं उसके अंदर। तो उसमें से भी सीयर की टेबल अलग है, टाउ सी की, सिग्मा CBC की अलग है, सिग्मा ST की अलग है, टाउ सी मैक्सिमम की अलग है। तो ये टेबल अलग अलग दे रखी हैं IS 456 में। तो इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, यानी परमिसिबल स्ट्रेस निकालने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। कंक्रीट की बेंडिंग कंप्रेशन में कितनी है? 3, और डायरेक्ट कंप्रेशन में है 4, और स्टील की है 1.8। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट में कंप्रेशन में अगर FCK को हम 3 से भाग दे दें तो वो 5 आ जाएगी। सपोज करो M15 है, M15 की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, या क्यूब कैरेक्टरिस्टिक है, इसको 3 से डिवाइड कर दें तो 5 MPa आई, तो 5 MPa परमिसिबल स्ट्रेस है बेंडिंग कंप्रेशन में सिग्मा CBC। डायरेक्ट में करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी परमिसिबल स्ट्रेस प्राप्त करने के लिए अल्टीमेट जो स्ट्रेस है उसको FOS से, सूटेबल FOS से भाग देंगे तो परमिशन आएगी, और हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर उस स्ट्रेस से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो। स्टील के अंदर बात करें, माइल्ड स्टील है तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 है, तो 250/1.8 140 MPa। अगर टोर है 415/1.8 230 MPa। 500 ग्रेड की स्टील है, 500/1.8 275 MPa। तो ये स्ट्रेसेज आपको याद भी करनी पड़ेंगी, और किस तरह से आई वो मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर अपन देखें कि इसमें FOS का मान ज़्यादा है, इसमें कम है, तो कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ वेरिएशन ज़्यादा रहती है, वेरिएशन रहती है स्ट्रेंथ में, और स्टील एक बड़े प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें कम है, इसलिए इसमें FOS कम है, इसमें ज़्यादा है। तो बहुत पुराना मेथड है और ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत मेथड है,
जो यूज होता आ रहा है, बड़ा सेक्शन आता है, स्टील कम है, तो ऐसे कारणों से ये धीरे धीरे ऑब्सलीट हो गया। उसके बाद 1960 के दशक में शुरू हुआ अल्टीमेट लोड मेथड। कोड में भी इंट्रोड्यूस हुआ था 1964 वाले में जब रिवाइज हुआ था। लेकिन इसमें क्या है, लोड को हम अल्टीमेट लोड बढ़ाते थे, यानी लोड फैक्टर से गुणा करते थे, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड को कॉम्बिनेशन बनाकर। तो उससे सेक्शन बहुत छोटा आता था, तो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग में फेल हो जाता था, तो इसलिए ये मेथड ज़्यादा यूज नहीं हुआ। 1970 के दशक में जो मेथड यूज हुआ वो है लेटेस्ट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड, तो लिमिट स्टेट मेथड दो भागों में ये ब्रेकअप हुआ, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी लोड को मल्टीप्लाई किया लोड फैक्टर से या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड से, तो वो आया कोलैप्स लोड, अल्टीमेट लोड, फैक्टर्ड लोड। और फिर स्ट्रक्चर को चेक किया, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। दो फैक्टर्स हैं इसमें, दो पॉइंट हैं, लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन और लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग, यानी वर्किंग लोड पर, यानी लो इस स्ट्रेंथ को तो डिजाइन किया अल्टीमेट लोड पर, और सर्विसिबिलिटी जो चेक किया, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, फैटिग, फायर रेजिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी, इनको चेक किया हमने वर्किंग लोड पर। तो एक तरह से ये मेथड इन दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन है, यानी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स तो होगा अल्टीमेट लोड मेथड पर, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी हुई वर्किंग कंडीशन पर। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है, और इससे सेक्शन भी छोटा आता है और इकोनॉमिकल भी है और हायर स्ट्रेस पे भी आपका ले जा रहा है। तो ये मेथड बेस्ट है जो आजकल यूज हो रहा है कोड के अनुसार भी, और स्टील में भी, आरसीसी में भी लिमिट स्टेट। तो दो भागों में इसको आप याद रखिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। यानी लिमिट स्टेट के एक्सेप्टेबल पॉइंट्स फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी बिफोर फेलियर, यानी एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी, ये सेफ्टी, ये सर्विसिबिलिटी बिफोर फेलियर इज नोन एज लिमिट स्टेट। तो ये दो चीजें हैं, कोलैप्स एंड सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, यानी परमिसिबल से ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो, और जो क्रैक विड्थ जो दे रखी है कोड में 0.3, 0.2, 0.1 mm, उससे ज्यादा क्रैक विड्थ अलाउ नहीं है। और डिफ्लेक्शन 7, 20, 26 है। सिंपली सपोर्टेड बीम में L/D बराबर 20 है, और कैंटिलीवर में 7 है, कंटिन्यूस में L/D बराबर 26 है। तो इस तरह से 7, 20, 26 है, वो वैल्यू कोड ने दे रखी हैं, तो उनके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था डिजाइन मेथड।